हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। नए वीडियो में देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, सब तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों, उसने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन बादलों भरी हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी। ऐसे में तो किरजानी कहाँ से दिखेगा, मैं ही आपको ढंग से नहीं दिख रहा हूँ। तो अभी क्या है कि सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं तैयार हो रहा हूँ अगस्त्यमुनि जाने के लिए। कल मैंने नाशपाती निकाल दी थी और ब्रश करके फिर तैयार होना है, फिर नाश्ता करके निकल जाना है। और आज तो मौसम भी ख़राब होने वाला है। मैं अपना रेनकोट भी शायद अगस्त्यमुनि ही भूल आया हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेट्स सी कि क्या होता है। मेरी मम्मी और चाची चले गए हैं खेतों में घास लाने के लिए। अगस्त्यमुनि जाने के लिए एक ककड़ी भी निकालनी है। इस ककड़ी के इस झिल से, ककड़ी की इस झाड़ी को मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं झिल। आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो इस पर लगी होंगी कहीं एक दो, तो एक निकालनी है। तो पापा कह रहे हैं कि इस साइड से लगी हुई है। हाँ, एक दो तो दिख रही है मुझे। ककड़ी चोर सावधान, हमारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब ककड़ी निकालते हैं और देखते हैं कौन सी वाली निकालूंगा। एक बड़ी बड़ी लगी है ऊपर, उसको तो रहने देते हैं क्योंकि वो ले जाने में भारी होगी। पर यहाँ और भी लग रही है, तो बड़ी वाली निकालते हैं क्योंकि वहाँ 2-3 लोग होंगे। और निकालनी कैसे है वो बात ये भी तो है। तो नीचे से कुर्सी लगाता हूँ और फिर हाइट बढ़ जाएगी, तब तो निकल ही जानी चाहिए, नहीं तो मुझे ड्रम लाना पड़ेगा। एक्चुअली कुर्सी से भी उतनी हाइट नहीं बढ़ पा रही है कि वो ककड़ी निकाल सकूं, तो उसके लिए ड्रम लाना पड़ेगा। तो ड्रम मैंने रख दिया है, अब तो निकाली जानी चाहिए। किरण तो पकड़ के रखना। और निकालूं कैसे? ये वाली ककड़ी है, पकड़ ये। तो ये रही ककड़ी, आखिरकार हमने निकाली दी। ए ड्रम मत छोड़, ऐसा हो रहा है। तो बैग मैंने लगा दिया है पीठ पर और हेलमेट को रख दिया है हेलमेट के बैग में। और बैग काफ़ी भारी है क्योंकि नाशपाती भी काफ़ी है और ककड़ी भी थोड़ी बड़ी है और कुछ मेरा अपना सामान भी है। मेन बात यह है कि यहाँ से रोड में पहुँचने तक का स्ट्रगल है, उसके बाद तो बाइक से जाना है। बट रोड है 2 किलोमीटर दूर, तो 2 किलोमीटर का ट्रैक करके, ट्रैक से याद आया कि मतलब मेरे लिए तो रोड में जाना एक ट्रैक है। हमेशा मैं आराम से ऐसा ट्रैक कर सकता हूँ क्योंकि 2 किलोमीटर कम नहीं होता है और ओंस अलग है इस रास्ते में। और ये आए अमेज़न के जंगल। आज 9:30 हो चुके हैं, मैं अभी तक घर पे ही हूँ, वरना मैं 9:30 बजे तक क्योंजा कंडारा पहुँच जाता हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ अगस्त्यमुनि और यहाँ पर ककड़ी मैंने रख दिया है। सौरभ खाना बना रहा है, तो हम ककड़ी काटते हैं। काफ़ी बड़ी ककड़ी है और साथ में काला नमक भी ले आया हूँ मैं, इससे टेस्ट और बढ़ेगा। तो खाना खाने के बाद मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप किया है। मैंने माइक मंगाया था TRS वाला, इस पे अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि जो पिन पहले टूट गई थी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे इस अडेप्टर पे लग जाएगा। तो लेट्स चेक कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी ऑडियो क्वालिटी दे रहा है। तो हैप्पी को जाना है बाल कटाने के लिए और मुझे भी जाना है बाल कटवाने के लिए, तो उसी बहाने ये टेस्ट भी हो जाएगा। तो अभी शाम का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखो बाइक पे इतनी ज़्यादा धूल लगी हुई है। होप कि एंगल सही आ रहा होगा, अगर एंगल सही नहीं आएगा तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा। क्या धूल लग गई है बाइक पे। और इसमें मैं ये भी चेक कर लूँगा कि नॉइज़ कितनी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मुझे बाइक की नॉइज़ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जब मैं मोटो व्लॉग करूँ। और विंड नॉइज़ भी। अभी मैंने अपना माइक हेलमेट की पैडिंग के अंदर छिपा रखा है, अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो मैं इसको बाहर निकालूँगा। तो वाइज़र बंद करते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वाइज़र मैंने बंद कर दिया, होप कि बाहर की नॉइज़ भी नहीं आ रही होगी। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है गंगानगर। और देखिए मंदाकिनी नदी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है आजकल, क्योंकि बारिश जो हो रही है पहाड़ों में डेली। सब कुछ हो जाएगा पर ये रोड सही नहीं होगी। कहने को तो नेशनल हाईवे है, वो भी केदारनाथ धाम जाने वाला। क्या ही बोलें, गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा, इसीलिए मेरे शब्द ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो हेलमेट है इसका लुक बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा आई कैची है। तो काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं और मैंने इसका सेकंड वाइज़र ऑन कर रखा है, तो वो एकदम काला है, जैसे मूवीज़ में सुपर हीरोज़ के पास रहता है वो हेलमेट, वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो हम आ चुके हैं जहाँ पर हमने बाल कटवाने हैं। तो पहले मैं अपना
एंगल और ऑडियो चेक कर लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि शीशे में ये हेलमेट कैसा दिखता है। ऐसा कुछ दिखता है, ये देख लीजिए। शायद थोड़ा सा तिरछा आ रहा होगा, मुझे लगता है कि इसको ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके से, बट अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तक जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी वो सब ठीक थी, ऑडियो थोड़ी सी लो थी और एंगल थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड ज़्यादा था, तो अब मैंने उसको चेंज कर दिया है। होप कि बढ़िया होगा। अब मुझे इसके लिए एक एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका एंगल इतना आएगा। तो तब तक हैप्पी बाल काट लेगा और मैं एक चक्कर मार्केट का लगा के आता हूँ। इसी बहाने एंगल और ऑडियो भी दोबारा टेस्ट हो जाएगी। अभी मैंने माइक थोड़ा सा आगे निकाल के रखा है। वैसे मोटो ब्लॉगिंग करना एक स्ट्रगल है, कभी माइक सेट नहीं होता, कभी एंगल सेट नहीं होता, और सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है वो TRRS वाली केबल। उसके साथ गोप्रो का जो माइक अडेप्टर है वो केवल TRS सपोर्ट करता है, TRRS वाला सपोर्ट नहीं करता, और जो माइक आता है नॉर्मली वो TRRS वाला आता है। तो उसको TRS में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटी सी पिन लगानी पड़ती है, वो अडेप्टर। तो इस बार मैंने उस झंझट को ही हटा दिया है, मैंने TRS वाला माइक ही ऑर्डर कर दिया है। होप कि इस बार ऑडियो सही आ रही होगी। मैंने माइक को थोड़ा सा आगे भी निकाल के रखा है। वैसे आजकल यात्रा भी काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। और दिन में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जब मैं मार्केट जा रहा था। एक बाइक वाला शायद किसी गाड़ी से टकरा गया था। ये इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर कोचिंग है तो कोचिंग से आ रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ से नज़ारा तो कमाल का दिखता है, बट इस रोड पे गड्ढे बहुत हैं। आपको पहाड़ों में ज़्यादातर रोडों पे गड्ढे दिखेंगे, जैसे मेरी गांव वाली रोड है। खैर उसका तो क्या ही कहना ना। होप कि आपको मोटो ब्लॉग भी पसंद आएंगे, जैसे आपको गांव की वीडियोस पसंद आती हैं। चलो जी, जल्दी चलो। और जितने भी लोग आपको इधर जाते हुए दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे लोग LNT जा रहे हैं घूमने के लिए। ये मैं पहुंच गया विजयनगर मार्केट में। वैसे मैंने अगस्मुनि में कई बार मोटो व्लॉग करा हुआ है, बट अब एक नए माइक और एंगल के साथ। तो वापस आ चुका हूं मैं मार्केट से, और ये है पेट्रोल पंप अगस्मुनि का, जहाँ से सभी लोग फिलिंग कराते हैं। बड़ा कमाल का नाई था यार। मैं गया अनूप के साथ, बीच में मैं ज़रा मार्केट गया था, तो उसने कहा नहीं फिर से नंबर लगेगा, तुझे यहीं पर रहना होगा। तो मैंने कहा ये क्या बात होगी, हम दोनों साथ आए थे। मैं बस बीच में 2 मिनट के लिए कहीं गया तो फिर से कह रहा है कि नंबर लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं चला गया और मेरी जगह कोई और आके बैठ गया, फिर मैं आया और फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई मेरा नंबर था और किसी और को उठा रहा हूँ। ये तो बड़ी बेकार सी बात है। तो मैंने भी उसको बोल दिया, मैंने कहा एक तू ही नाई नहीं है मार्केट में, बहुत सारे नाई हैं, तो मैं दूसरे नाई के पास जा रहा हूँ। तो ज़िंदगी में ऐसे कई लोग देखने को मिलते हैं जो अजीब सी बिना लॉजिक वाली बातें करते हैं। इसका जो सेकंड वाला वाइज़र है उसमें थोड़ा सा जूम हो रहा है, यानी कि चीज़ें थोड़ी सी नज़दीक दिखाई दे रही हैं। तो अगर सड़क पे गड्ढा है तो उसका कहीं पे पता नहीं चल पा रहा है कि गड्ढा कितनी दूरी पे है। सो थोड़ी जजमेंट में दिक्कत हो रही है, वरना बाकी तो सब बढ़िया है, एकदम धूप को कम कर दे रहा है। अगर मुझे पता होता कि वो ना ही ऐसा करता तो मैं पहले ही मार्केट में कहीं और चला जाता, तो मेरे को 2 बार इधर से उधर करना पड़ गया। आजकल यहाँ नीचे पर एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। जाते टाइम मैंने आपको इस मार्केट के बारे में नहीं बताया था, ये है देवनगर मार्केट। तो अब मैं आया हूँ यहाँ पर।
और कोई नहीं है? कहाँ गए? वो तो घर जा रहा था लड़का। कौन सा? वहाँ पे रहता था। हाँ हॉस्पिटल था दूसरे वाले। अच्छा, आप ही हो यहाँ पे खाली? अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा। कितनी देर में? कॉल करना तो ज़रा। आएगा थोड़ी देर में आएगा। कर दो ना। तो यहाँ पे भी दूसरे नाई हैं नहीं, और ये जो भाई हैं पिछली बार इन्होंने ही मेरे बाल गलत काटे थे, तो इनसे नहीं कटवाऊँगा। अब एक और नाई है मार्केट में, अब कहीं और चलता हूँ। है कोई? 5 मिनट में आ जाओ। तो अब यहाँ पर होगी मेरे बालों की कटिंग।